तो जब कल कारखाना युग आया तो कारखानों में मेहनती मजदूर चाहिए थे। क्या चाहिए थे? मजदूर, मेहनती मजदूर। तो सरकार किसी की भी हो, उन्होंने सोचा कि बिहारी सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इनको मजदूर बना दो। क्या बना दो? सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां से पैदा होते थे पहले? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहां से? सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहां से? और एक बार संविधान पढ़ लिए तो पूरा दूसरी बार संविधान जल भी गया तो उसको लिखने वाले बिहार के ही। सही है कि नहीं है? राजेंद्र प्रसाद जी एक बार पूरा पढ़ लिए थे और बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर जो है जला हुआ संविधान को फिर से हू बहू लिख दिया था। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इतना टैलेंटेड भूमि, और जहां पे 75 साल के उम्र में जागा जोश पुराना था वीर कुंवर सिंह। सही है कि नहीं है? और जहां पे 73 साल के उम्र में जयप्रकाश नारायण ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति कर दिया। किया कि नहीं किया? किया ना। और वो बिहार आज बर्बाद क्यों हो गया? आप लोग बताइए। आप लोगों में से कोई एक आदमी बताए कि आखिर अपना राज्य बिहार क्यों बर्बाद हो गया और अपने राज्य के बच्चे जो है गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? आज उन्हें मजबूरी में शराब तस्करी, मजबूरी में गलत धंधा क्यों करना पड़ रहा है? मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहां का नेता क्यों कह रहा है कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं? इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। एक बार जो है इस बिहार में हर एक माँ जो है, एक समय अपने बिहार राज्य में हर एक माँ जो है आईएएस आईपीएस, कमाल का नेता, कमाल का टैलेंटेड लड़का पैदा करती थी। आज उसी बिहार में हर घर से मजदूर पैदा क्यों होना शुरू हो गया? इस चीज को समझना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं आएंगे राजनीति में, हमें आने की भी जरूरत नहीं है। हम इंजीनियर हैं, हम फिर चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के नेता गारंटी तो ले कि अब बिहार को ट्रैक पे ला देंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। अगर वो लोग गारंटी ले लेते हैं तो हम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। एफिडेविट करके दे, जो घोषणा करते हैं वो एफिडेविट करके दे कि ये काम हम करेंगे, और नहीं करेंगे तो अगली बार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। एफिडेविट करके बस हम 5 को काम करेंगे। कितना? हम 5 को काम करेंगे। कितना? 5 को। लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, एफिडेविट करके देंगे कि 5 साल के अंदर हम 5 को काम करके देंगे, और नहीं देंगे तो अगली बार जो है हम चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिए जाएंगे। ऐसा एफिडेविट देने वाला कोई नेता है? मैंने 2020 में ही ऐसा एफिडेविट दिया था, लेकिन मौका मुझे नहीं मिला। मैंने 2020 में पूरे भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, और जिसने घोषणा किया था वो एफिडेविट दे के घोषणा किया था। और मेरा एफिडेविट अभी भी वायरल होता है, पूरे देश में वायरल होता है। जहां भी चुनाव होता है वहां पे मेरा एफिडेविट वायरल होता है। तो बस बिहार के नेता, अगर जितने भी पार्टी के नेता हैं, वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2-2 नेता, पक्ष और विपक्ष के नेता एफिडेविट दे के घोषणा करे हम 5 को काम करेंगे, हम 2 को काम करेंगे, 1 को काम करेंगे, लेकिन एफिडेविट दे के घोषणा करे तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग झूठ बोलेंगे, अगर वो लोग फिर से धोखा देने का प्रयास करेंगे, तो मनीष कश्यप आएगा, एफिडेविट दे के चुनाव लड़ेगा। ये मैं वादा करता हूं, ये मैं वादा करता हूं। बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता हूं, किसी भी सीट से। मतलब ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा घर है, ये जातीय समीकरण है, ये फलाना है, ढिकाना है, ये सब नहीं देखूंगा। ये पार्टी ने टिकट दिया है नहीं दिया, ये सब भी नहीं देखूंगा, ये सब भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते भाई हमारी जरूरत नहीं है बिहार को, अगर कुछ लोग मेरे विरोधी कहते हैं कि मनीषवा खाली बक बक बोलता है, हमारी जरूरत मत रखिए, हम नहीं आएंगे। हम इंजीनियर थे, फिर बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग हम पास किए थे, बहुत बार फेल भी हुए भाई हम। अब भाई हम सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन पास हुए इंजीनियरिंग तो कमाल का इंजीनियर बने थे हम। और हमारे कॉलेज में एगो सर ने हमें चैलेंज किया था, अभय सैलार नाम था सर का, कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। और सिविल डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्लेसमेंट मनीष कश्यप का हुआ था। मनीष कश्यप जिंदाबाद, सबसे पहले जीएच राजसोनी कॉलेज, पूना यूनिवर्सिटी, उसका सिविल डिपार्टमेंट और मनीष कश्यप का सबसे पहला प्लेसमेंट। अब पूरा डिटेल्स दे रहा हूं, जाके जांच कर लीजिएगा, पूरा डिटेल्स। लेकिन सब्जेक्ट में अनेकों बार फेल, फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास।
ये चीजें हैं। अनेकों बार फेल हुआ, मैथ वैथ जो है हमको थोड़ा सा बहुत ज्यादा सताया, फेल हुआ, लेकिन फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास। जब जब फाइनल होगा तब तब हम बिहारियों को फर्स्ट डिवीजन से पास होना होगा, तब तक। और बिहार में चुनाव का फाइनल 5 साल में होता है। 4 साल 11 महीना हम भले आपस में कितना भी लड़े, लेकिन जब फाइनल का बारी आए ना तो हम बिहारी को एक हो जाना होगा। क्योंकि बिहार से जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई पांडे जी, तिवारी जी, पासवान जी, यादव जी नहीं कहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी के नाम से जाना जाता है। सही है कि नहीं है? और गाली भी जो है हम लोगों को बिहारी के नाम से ही लोग देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे मैं गलत बोल रहा हूं तो यहीं पे आप लोग काट दीजिए। और इसमें तो मुझे पता है कि सब लोग मेरे समर्थक नहीं होंगे, एक दूगो तो विरोधी होंगे ही। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में विरोधी खत्म, तरक्की खत्म। जयप्रकाश नारायण जी का विरोधी इंदिरा गांधी थी। क्या कर ली इंदिरा गांधी? कुछ नहीं कर ली, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए ना जयप्रकाश नारायण जी। और जब इनका देहांत हुआ उसके बाद सत्ता में आई इंदिरा गांधी। जब तक ये जिंदा थे तब तक इंदिरा गांधी सत्ता के सिर सिंहासन पे नहीं बैठी थी। आप लोगों को पता ही बात, ये चीजें है। तो विरोधी भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोधी हो समर्थक हो। अगर आप मेरे बातों से सहमत नहीं हैं तो कम से कम गाली गलौज ना करे, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को गाली ना दे। बहुत सारे लोग गाली देना शुरू करते हैं, ना दे। आप मेरे से अच्छा काम करना शुरू कर दे, आपके पीछे इतना भीड़ हो जाएगा। सही है कि नहीं है? पता है हम बिहार के लोग जो है सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, दिमाग भी सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? बताइए लोग। मजबूत भी, दिमाग भी ज्यादा। लेकिन क्रिकेट में हम लोग आगे नहीं है। हैं क्या क्रिकेट में आगे? कुश्ती में आगे नहीं है, टेबल टेनिस में आगे नहीं है, बैडमिंटन में आगे नहीं है, चेस में भी हम लोग आगे नहीं है। दिमाग वाला खेल है ना, चेस नहीं है आगे। हम लोग क्या चीज में आगे हैं? कौन से खेल में आगे हैं? कबड्डी में। क्या चीज में आगे हैं? कबड्डी में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ना 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 ना, क्या खींचा जाता है? क्या खींचा जाता है? और जब से ये कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग आया ना, तब से आधा ट्रॉफी तो बिहार का पटना पायरेट्स जीता है। जीता है कि नहीं जीता? और नेशनल लेवल पे कबड्डी का टीम सेलेक्ट होता है, उसमें आधे प्लेयर बिहार के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्रिकेट में काहे नहीं रहते हैं? फुटबॉल में काहे नहीं रहते हैं? वो भी तो ताकत का गेम है, दिमाग का गेम। चेस है, उसमें काहे नहीं रहते हैं? कैरम बोर्ड में काहे नहीं रहते हैं? टेनिस में काहे नहीं रहते हैं? काहे कि एक प्रवृत्ति हम लोगों को, देखिए इसको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको काट देंगे, आधा चला देंगे और निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हम टांग खींचने की प्रवृत्ति पे आ गए हैं। क्या चीज पे? और इतना ज्यादा खींचे हैं कि आजाद भारत का सबसे समृद्ध राज्य बिहार जो है, आज 75 साल बाद जो है आजाद भारत में ही सबसे पीछे चला गया है। और पर कैपिटा इनकम, यानी हर आदमी के इनकम के मामले में बिहार सबसे पीछे है। और 1000 में कितने लोगों के पास गाड़ी है, उस मामले में भी 45 लोग हैं और बिहार सबसे पीछे है। तो ये जो बिहार सबसे अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश जो था, अभी उत्तर प्रदेश से होके मैं बिहार के इस गांव में आया हूं। बिहार से बिहार के गांव में आने का रास्ता नहीं है। और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, और बिहार के मुख्यमंत्री से लेके, यूपी के मुख्यमंत्री से लेके सब लोग आए हैं कि नहीं है? हम गलत बोल रहे हैं? लेकिन एगो रास्ता नहीं बन पाया यहाँ पे इस गांव में बिहार से आने के लिए। अरे कुछ नहीं सही तो एगो पात्रे चुकिन पुल बना देते। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं है? ताकि यहाँ के क्या राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नहीं, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, नाम किसी का नहीं रखेंगे। हम नाम रखेंगे तो फिर हम नाम रखेंगे कि यहाँ से जब नीतीश जी आए थे तो नीतीश जी को हमने पर्सनली बोला था यहाँ पर पुल बनवाने के लिए। चाचा जी को कभी कभी चाचा जी भूल जाते हैं बहुत सारे। एक मिनट, तो वो सारी चीजें जो है समय समय पे हम लोग याद दिलाएंगे तब ना। अच्छा ये बताइए कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध पिलाती है क्या? हम बिहार के लोगों को तो जाति में बांट दिए गए हैं, हम लोग तो आपस में ही उलझे रहे, मरते रहे। अच्छा ये बताइए, कोनो भी जाति का नेता जो होता है, नेता, वो कभी कार्यकर्ता को अपने बेटी के शादी में बुलाता है क्या? नहीं।
नहीं, विपक्ष जिससे लड़ता है विधानसभा में उसको अपनी बेटी के शादी में बुला लेगा। पटना के वेटनरी कॉलेज में बड़ा सा टेंट लग जाएगा सारे नेताओं का, और कार्यकर्ता के पास कार्ड नहीं जाता है, जो उसका एक्चुअल वोटर है उसके पास कार्ड नहीं जाता है, अमीरों के पास कार्ड जाता है कि नहीं जाता है? तो गलती तो हमारी भी है कि हम वो ऐसे वैसे नेताओं को जो है बार बार मौका देते हैं जो हमें जातियों के जंजीरों में बांध के रखते हैं। आप बताइए, इस देश में सबसे कम संख्या वाला कौन से धर्म के लोग हैं या पंथ के लोग हैं? आप लोगों को पता है? पारसी, जिससे टाटा आते हैं, रतन जी टाटा। और कोई भी पारसी जो है अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति से कम नहीं है पूरा देश में। संख्या सबसे कम, मतलब कि 1 लाख भी संख्या उनकी नहीं है। और कोई भी पारसी जो है अरबपति